भोपाल एम्स के डॉक्टर अंशुल राय ने एक ऐसे टूथब्रश का निर्माण किया है और पेटेंट कराया है हाल ही में, जिन लोगों के दांत नहीं हैं और जो पायरिया से या मुंह की बदबू से परेशान हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी कारगर होगा। और डॉक्टर अंशुल राय की एक सोच और है कि ये केवल बहुत सस्ते दामों में बने, ताकि गरीब लोग भी जो कम बजट में अपना इसका प्रोडक्शन कर सके और वो लोगों तक इसकी सुविधा पहुंचा सके। डॉक्टर अंशुल राय हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनसे ये जान लेते हैं कि आखिरकार उनके मन में ये ख्याल कैसे आया कि इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहिए। सर नमस्कार, न्यूज़ 18 के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा कि इसका ख्याल कैसे आया, तो मैं यहाँ पे 2012 से एम्स हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। मैं अभी प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ। तो जब हम ओपीडी करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे आज 200 प्लस की हमारी ओपीडी है, तो मोर देन 50% ऑफ जो केसेस हैं वो पेरोडोंटल प्रॉब्लम, जो गम्स की बीमारी है, उसके आते हैं। सेकंड नंबर पे दांत की केरीज आती है या डेंटल केरीज जिसको बोलते हैं, वो आते हैं। तो हमने ये देखा कि पेरोडोंटल प्रॉब्लम से जब पेशेंट आ रहे हैं तो उनकी कंप्लेंट होती है कि हमारे मसूड़ों से खून आ रहा है, या हमारे दांत लूज़ हो रहे हैं, या हमें पायरिया की शिकायत हो रही है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं, तो बोलते हैं कि हम ब्रश कर लेते हैं। एक बार ब्रश कैसे करते हैं, 90% लोगों को, इवन मैं आपसे भी या सबसे पूछूंगा तो आप लोग नहीं बता पाएंगे कि सही तरीका क्या है ब्रशिंग करने का। तो जब तक आप सही तरीके से ब्रशिंग नहीं करेंगे तो आपके दांत ठीक नहीं हो सकते। आप अगर सर्च करेंगे कहीं पे तो आप देखेंगे कि आपको टीथ ब्रश तो मिल जाएगा, टूथ ब्रश तो मिल जाएगा, लेकिन आपको गम मसाज ब्रश नहीं मिलेगा। जैसे हम अपने फेस की मसाज करते हैं, हम अपने बालों में, मम्मी बोलती हैं बालों में तेल डाला करो, हम अपने बालों की मसाज करते हैं, लेकिन गम मसाज हम नहीं करते हैं। गम मसाज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमें पायरिया रोकना है, इसलिए ये ख्याल आया कि हम इस तरीके का एक ब्रश का निर्माण करें। तो सर जिन कई बार देखा छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं, मसूड़े निकलते हैं, वो काफ़ी रोते हैं, दर्द होता है, उनको पेन होता है, या बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनके दांत टूट जाते गिर जाते हैं, उनको वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए मतलब कितना सॉफ्ट रहेगा और कितना यूजेबल है ये? देखिए, ये दो तरीके के ब्रशों को अलग अलग पेटेंट दिया गया है। दोनों को अलग पेटेंट ग्रांट हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। पहला जो पेटेंट है, जिसका मैंने बोला कि वो गम मसाज ब्रश है, तो वो डेंटेड दांत वाले लोग भी गम्स की टोनिंग के लिए, और जिनके दांत नहीं है, जो कि पूरे एडेंचुलस हैं, जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, वो अपने पूरे जॉ को, अपने पूरे ऊपर वाले, नीचे वाले मैंडिबल को और ऊपर वाले मैक्सिला को, बिना दांत वाले लोग भी उससे पूरा अपना जॉ बोन को क्लीन कर सकते हैं। और उसी ब्रश से गम मसाज भी दांत वाले लोग कर सकते हैं। ये हो गया पहला ब्रश, जो कि ब्रशिंग मसाजिंग फॉर द गम्स है। दूसरा ब्रश जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिसल्स एंड गम पैड है। तो वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों के लिए फ़ायदेमंद ऐसा है कि ज़्यादा ब्रसल्स होते हैं, कंप्लेंट आती है पेशेंट की कि ये ब्रश करते हैं तो छाला हो जाता है, इनकी जीभ कट जाती है, या इनको ट्रॉमा हो जाता है। तो हमने क्या किया, उसके ब्रिसल्स के साइज़ और ब्रिसल्स के डायमेंशन और ब्रिसल्स की जो कंसिस्टेंसी है या नंबर है, उसको हमने कम कर दिया। और उसमें साथ में हमने एक सिलिकॉन का पैड लगा दिया। वो पैड क्या करेगा, वो पैड ब्रशिंग के साथ ब्रिसल्स ब्रशिंग करेंगे और जो गम पैड है वो मसाज करेगा। आपने देखा होगा कि अभी एक और कंप्लेंट आ रही है कि दूध के दांत बच्चों के डिलेड गिर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 6 से 6.5 7 साल तक दूध के दांत गिर जाने चाहिए, लेकिन आजकल की जो डाइट है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। पहले के ज़माने में हम गन्ने खाते थे, लड्डू खाते थे, आजकल के लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। तो एक पोटेंशियल नहीं मिल पाता, एक इग्निशन नहीं मिल पाता जिससे कि दांत एक्सफोलिएट हों। तो ये गम मसाज जो ब्रश है, इसके साथ में जो बच्चों के लिए निर्माण किया गया, उसमें जो सिलिकॉन पैड है वो मसाज करते वक्त टीथ पे फोर्स भी क्रिएट करेगा, बहुत माइनर, जिसका बच्चों को पेन नहीं होगा। वो दांत भी साफ करेगा और उनको एक पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा ताकि वो एक्सफोलिएट हो जाए, बिना इंजेक्शन लगाए या बिना डेंटिस्ट के पास आए बिना वो गिर जाएं। अब अगर जो दांत गिर गए हैं वहां पे एक सॉफ्ट म्यूकोजा डेवलप हो जाता है। अगर इस मसाज ब्रश से हम उस सिलिकॉन पैड से उस जगह को अगर मसाज करेंगे तो वो टिश्यू को परफोरेट करने में हेल्प करेगा और दांत आपके बच्चों के इजीली आ जाएंगे। तो ऐसे 2 प्रकार के इन्वेंशन हैं जिनको पेटेंट ग्रांट हुआ है। सर कब तक हम इसका प्रोडक्शन देख सकते हैं? और अभी आपसे बातों में ये और पता चला कि आपने बहुत सस्ती कॉस्ट पे इसके मतलब सोचा है प्रोडक्शन को लिए, ताकि बहुत इजीली ऐसे लोगों तक ये पहुंच सके, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। उसको लेकर क्या सोच है? देखिए, अभी जैसे ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचना वो एक लास्ट स्टेज रहेगा। अभी फर्स्ट स्टेज पे हम आए। अगर हम किसी भी चीज़ का आप इनोवेशन, जैसे आप ये वॉच पहने, इसका पहले इनोवेशन हुआ, इसका पहले पेटेंट मिलता है। गवर्नमेंट इसका पेटेंट देती है कि आपने ये टेक्नोलॉजी दिमाग में लाए हैं, तो ये एक पेटेंट ग्रांट हुआ है। अब ये इसका प्रोटोटाइप बन के आएगा। प्रोटोटाइप बनने के बाद, प्रोटोटाइप ऑलमोस्ट रेडी है, हमारे पास आने वाला है। फिर हम इसका एक
कंपैरेटिव एनालिसिस रिसर्च करेंगे कि जो नॉर्मल अभी मार्केट में जो ब्रशेस हैं और जो हमने बनाया है उसका कंपैरेटिव एनालिसिस रिसर्च में क्या आया है। इसका हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमने अपने आप में एक पायलट रिसर्च की उसमें इसके रिजल्ट्स अच्छे आए, लेकिन एक लार्ज सैंपल साइज को लेके हम एक बड़ी रिसर्च करेंगे ताकि वो इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश भी हो, ताकि ये ग्लोबली यूज हो सके। तो जब ये एकदम रिसर्च का रिजल्ट आएगा तो एकदम ऑथेंटिक हो जाएगा कि हाँ ये सही से काम कर रहा है। इसके बाद आती है प्रोडक्शन एंड कमर्शलाइजेशन की बात। तो जब ये एक बार प्रूव हो जाएगा तो प्रोडक्शन के लिए हमारे पास 3 या 4 कंपनी से हमारी बात चल रही है, वो प्रोडक्शन को इसको करने के लिए तैयार हैं हम। लेकिन पहले चाहते हैं कि ये रिसर्च का रिजल्ट पब्लिश कर दें, उसके बाद हम प्रोडक्शन करके और इसको कमर्शलाइज करें। जैसा कि आपने बताया कि इसमें गांव तक कब पहुंचेगा, हमने इसमें नीम की लकड़ी का यूज़ किया है जो कि हैंडल बनाएगा, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से हमने इसकी परमिशन भी ले ली है नीम वुड को यूज़ करने की, और मेडिसिनल यूज़ जो सिलिकॉन है वो उसके साथ यूज़ होगा, तो इसकी कॉस्ट बहुत कम रहेगी। और इसके पीछे विचार यही है कि ये नॉर्मल तबके तक के लोगों को गांव-गांव तक बहुत कम समय में और बहुत कम टाइम में और बहुत कम पैसे में ये मिल सके। डॉक्टर अंशुल राय हमारे साथ थे। उनका कहना है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है जो जिनके दांत नहीं हैं, जो लंबे समय से पायरिया या दांतों की जो ब्लडिंग आने का बोलते हैं, सड़ने का बोलते हैं, दर्द का बोलते हैं, उससे राहत मिलेगी। अब बहुत जल्द ही ये मार्केट में आएगा और बहुत जल्द ही लोगों को एक नए प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और राहत की वो उनके लिए एक खबर हो सकती है।